तो स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। आज के दिन मार्केट तो बहुत अच्छा खासा बोलते हैं ना बुलिश में था, 1% अपर सर्किट में भी क्लोज हुआ। बट अगर हम लोग बात करें आज ऐसा एक क्रैश आपको देखने मिला होगा जिसने आज बोलते ना स्टोरी रच दी है, बोलते ना इतिहास रच दिया, आप ये भी बोल सकते हो। जब से लिस्ट हुआ है तभी तक के आज तक की इसकी सबसे बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। और अभी तक आप लोग बात सुन के ही समझ गए होंगे कि पूरे मार्केट में अभी तक हल्ला हो चुका है। इतना बड़ा स्टॉक, इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसके बिजनेस मॉडल इतने अच्छे हैं, और आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट बोलते ना कि मोनोपोली स्टॉक, वो आज इतना बड़ा 20% का जो अगर क्रैश दिखाया तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हो। तो आप लोग भी देख के एकदम पहचानिए कि जब भी अचानक ऐसा कोई बोलते हैं चार्ट पैटर्न दिखता है कि अचानक सडनली 20, 25, 15, 10% का सर्किट लग जाए, बोलते हैं गैप डाउन खुले, तब समझ जाना मार्केट में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। ऊपर से जब मार्केट आज के दिन ऊपर था और उसके बाद भी इतना बड़ा अगर बोलते हैं गैप अप देखने मिले, तब समझ जाना स्टॉक में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार देख लेते कि ऑलरेडी सबको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी हम लोग अपने मन बोलते हैं ना मन को तसल्ली के लिए आपको बता दूं, PSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज के दिन इसमें आप बोल सकते हो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो नेट अगर हम लोग बात करें 13% की गिरावट, कितना 13%। अगर टोटल हम लोग बोले गैप अप ओपनिंग जब हुआ था तब 20% की गिरावट थी, बट फाइनली इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर था कि अच्छा खासा रिकवरी इसने दिखा दी थी, बट फाइनली जाते जाते अच्छा खासा फिर भी वापस करेक्शन आ ही गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अचानक तो इतना बड़े स्टॉक, इतना फंडामेंटल स्टॉक गिरते नहीं है, तो उसके पीछे के जो रीजन है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बट इसी के साथ और एक जो स्टॉक है उसके अंदर भी इफेक्ट हुआ ही होगा, आप लोग भी जानते ही हो। CDSL के अंदर भी, CDSL के अंदर आप देख सकते हो जब भी खुला था इसके अंदर भी अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने में था, बट इसने अच्छा खासा पूरा रिकवर ऑलमोस्ट कर चुका था। ओके, बट जो भी न्यूज़ है जैसा भी है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो भी इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा BSE के ऊपर ही है, तो उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आया। तो क्या बात है, चलो हम लोग डायरेक्ट उस पर चलते। तो आप यहाँ पे एकदम क्लियर कट पढ़ सकते हो 80% का फॉल हुआ है, किसके वजह से, तो रेगुलेटर फीस इशू। जो देखो अभी मैं आप लोग को एकदम क्लियर कट और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे बहुत सारी बैंक होती है, जैसे ICICI बैंक है, ओके, उसी तरह HDFC भी एक बैंक है, बराबर, HDFC भी एक बैंक है, उसी के साथ IDBI भी एक बैंक है, SBI भी एक बैंक है, ओके। बट इनको रेगुलेट कौन करता है, इनको बोलते ना कंट्रोल कौन करता है, कौन, एकदम सिंपल बोलते ना, अगर मैं आप लोग को एकदम सिंपल वर्ड में बता दूं तो RIB, ओके, ये इनका रेगुलेटर है। तो ऐसे ही इनका भी एक रेगुलेटर होता है, ये सब एक बैंक है। जैसे बोलते ना BSE हुआ, NSE हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और भी जितने भी है, तो इन ये सब एक बैंक है। इनके ऊपर भी एक जो रहता है जो इनको कंट्रोल करता है, जो इनके रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, तो वो सेबी हो, बराबर। तो सेबी की तरफ से जो फीस रेगुलेटर हो, मतलब जो फीस के जो रूल्स है उसमें आज के दिन चेंजेस हुए हैं, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ा है वो BSE के ऊपर पड़ा है। तो क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आज इतना बड़ा गिरावट हुआ है, क्या बोलते हैं स्टॉक खत्म हो जाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे हो सारे के सारे एंड तक एकदम क्लियर में बोलते ना क्लियर हो जाएंगे, सिंपल में क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे एकदम क्लियरली पढ़ सकते हो, April 29 आफ्टर सेबी आज द एक्सचेंज टू पे द रेगुलेटर फीस बेस्ड ऑन नॉविनेशनल वैल्यू इट्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रीमियम। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहले जो BSE है, जो बैंक है, उससे समझ लीजिए अब सेबी को फीस देती थी, ओके, बट किसके ऊपर, जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम जो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर जो प्रीमियम होती है उसके ऊपर फीस देती थी। जैसे अगर समझ लीजिए हम लोग का पूरा जो वैल्यू है उसका जो प्रीमियम है, बोलते ना अगर हम लोग ने जो बाय किया उसका 700 रुपये प्रीमियम है, ओके, तो हम लोग पहले जो BSE फीस देती 700 के ऊपर देती थी। बट अभी क्या बोल रही है BSE कि हमें 700 के ऊपर नहीं चाहिए। आपने अगर 700 के हिसाब से, ओके, 10 शेयर भी बाय किया है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो आपका टोटल हो जाता है 7,000 रुपया। तो हमें जो फीस चाहिए वो 7,000 के ऊपर चाहिए। अब मेरी बात क्लियरली समझ में आ गया। पहले क्या था, प्रीमियम के ऊपर, जो प्रीमियम है उसके ऊपर फीस देना होता था BSE को, बैंक वालों को, बट अभी सेबी बोलते हैं कि हमें उसके ऊपर नहीं चाहिए। ऐसे भी कितना ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो सेबी बोलते हैं हमें उसके ऊपर नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसके ऊपर, नेशनल वैल्यू के ऊपर, ओके, नेशनल वैल्यू के ऊपर हमें चाहिए फीस। अब जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके पूरे पे हमें फीस चाहिए, ना कि उसके प्रीमियम पे। तो इसका जो सीधा सीधा जो आपका इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, प्रॉफिट पे, EPS पे। पहले क्या है कि 10 रुपया कमाती थी, अब क्या है, वो बोलते ना उस जगह पे 7 से 6 रुपया या 5 रुपया कमाएगी, कमाएगी, बट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, समझो। तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा उसके प्रॉफिट पे। तो इसके वजह से आज के दिन बोलते ना अच्छा खासा करेक्शन आया, ओके, इतना आप समझ गए। दूसरा पॉइंट जो और ज्यादा झटका दिया है वो कि ये जो रूल है वो अभी से लागू नहीं हो रहे, इसके पहले के भी जितने जो ट्रांजेक्शन है उसके भी ऊपर भी आपको इतना ही फीस देना पड़ेगा, वो भी विथ 15% इंटरेस्ट, समझ रहे हो। अभी ये जो आज सेबी जो नोटिस दिया
तो इसका ये मतलब नहीं कल से जो होगा उसके ऊपर आपको चार्ज नहीं देना है। ऑलरेडी जितने ट्रांजेक्शन हो गए आप यहाँ पढ़ सकते हो, BSE द लेबल टू पे टोटल रेगुलेटेड फीस विथ 15% इंटरेस्ट बेस ऑफ एनुअल टर्नओवर। जो इसके पहले के भी जितने हो चुके हैं उसके ऊपर भी यही रूल लागू होगा। उसी के साथ आपने जो नहीं दिया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना 15% का। पहला पॉइंट तो आपको पता है कि फीस में चेंजेस हो गए। उसके बाद आपको सिर्फ अभी का नहीं देना, पहले के भी जो हो चुके वो भी देना है, सोने पे सुहागा। उसके बाद वो भी सिर्फ नॉर्मल चार्ज नहीं, विद 15% के इंटरेस्ट के साथ। इतने सारे रूल रेगुलेशन सेबी ने सीधा BSE के ऊपर ठोक दिया। ओके, उसके वजह से आज के दिन 20% मार्केट सीधा क्रैश हो गया। उसके वो तो शुक्र मनाओ कि फंडामेंटली स्ट्रांग और मोनोपोली स्टॉक था, नहीं तो वो वापस खड़ा भी नहीं हो पाता इतना जल्दी। तो ओके, ये 3-4 चीजें की वजह से आज के दिन इतना अच्छा खासा आपको करेक्शन देखने मिला। इतना क्लियर होगा क्यों? पहला आपको रीजन बता दिया कि जो इसका फीस बोलते हैं ना, फीस जो रेगुलेटर है उसमें रूल है उसमें चेंज हुआ। सेकंड कि अभी से नहीं, पहले की भी जो ट्रांजेक्शन उसके ऊपर भी आपको यही बोलते हैं ना रूल के साथ आपको फीस देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि वो भी पहले की जो ट्रांजेक्शन उस पर 15% इंटरेस्ट के साथ। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन सबके मन में आता है जिसके बाद में स्टॉक है, क्या स्टॉक खत्म हो गया? तो दोस्त ऐसा नहीं है। ओके, इसका भी सॉल्यूशन है। या तो आप बोलते ना, अगर आपको कोई चीज़ 10 रुपये का पहले मिलता था वो 12 रुपया हो गया है, तो ऑलरेडी बोलते ना अब दुकानदार क्या करेंगे, जो चीज़ उन लोग पहले 15 में बेचते थे उसके ऊपर वो लोग 2 रुपये और ऐड कर देंगे। अब वो चीज़ उन लोग 17 में बेचेंगे। कितने में? अब वो चीज़ उन लोग 17 में बेचेंगे। समझ रहे हो? जाना वो चीज़ का पैसा जाएगा किसके जेब से? जाएगा कंज्यूमर के जेब से। सेबी अगर बोलते हैं BSE से लेगी तो BSE अपना प्रॉफिट जल्दी कम नहीं करेगी। BSE क्या करेगी? कस्टमर के ऊपर बढ़ा देगी। जो चीज़ पहले BSE को जो चीज़ पहले BSE को 10 रुपये में मिलता था, अब BSE हमें कितने में दे रहा था? 15 रुपये में। ओके, अब वो चीज़ BSE को 12 रुपये में मिल रहा है तो BSE हमें देगी 17 रुपये में। आप बोल सकते हो कि हाँ, एक चीज़ ऐसा हो सकता है जो पहले 15 का था तब 17 का आएगा। एक तरीका है कि BSE अपना प्रॉफिट नीचे ना लाए। ओके, दूसरा जो तरीका है BSE सीधा सीधा जाएगी कंज्यूमर कोर्ट के पास, सीधा कंज्यूमर कोर्ट बोलो, कोर्ट में। क्योंकि भाई डायरेक्ट आप अगर डायरेक्ट ऐसे चेंज करोगे तो ये भी बोलते ना एक तरीके से लीगल नहीं बोलते, आप बोल सकते हो कि एक तरीके से हम इसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। तो यही 2 ऑप्शन BSE के पास है। थर्ड जो मैं आपको बता दूं, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमें इसमें देखने मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर हमें डिप में मिल रहा है, मोनोपोली है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता है ही नहीं। अगर बोलते ना 15 का मिल रहा है, पहले 15 का मिलता है फिर 17 कर दे, बाकी मार्केट में है नहीं, हमें तो 17 में ही लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़े 2 जन कम लेंगे बट लेंगे जरूर। समझो, जहां हम पहले बोलते थे ना, जहां हम लोग पहले 100 रुपये कमाते थे वहां 90 रुपये कमाएंगे, पर कमाएंगे जरूर। ओके, तो मार्केट में बोलते ना स्टॉक खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़े से बोलते ना आप, एक तो बहुत एकदम ऑल टाइम हाई पे था तो अच्छा खासा करेक्शन देखने चाहिए ही था, प्रॉफिट बुकिंग का मौका। इससे अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का मौका और कहाँ मिलेगा? तो बस हो गया प्रॉफिट बुकिंग। ओके, तो शेयर खत्म नहीं हुआ है बट हाँ कि बोलते ना BSE को थोड़े बहुत दिक्कत तो जरूर देखने मिल सकते हैं। ओके, अभी सब कुछ क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड अप करते हैं। इसके बाद भी ऐसे ही बोलते ना अच्छे खासे न्यूज़ बेस और फंडामेंटल एनालिसिस के इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। ओके।